हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपरेशन स्टूडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है सिमेट्री ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। देखिए इसके स्टेटमेंट में क्या दिया है। स्टेटमेंट में लिखा है फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल यू वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई वी हैव जी ऑफ वाई कॉमा एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब कि देखिए एक्स कॉमा वाई दो पॉइंट लिए हैं यू में और वो दोनों ही डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब इक्वल नहीं है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जी ऑफ वाई कॉमा एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब देखिए हमें सॉल्व करते हुए ये इक्वेशन को लेके आना है। तो चलिए फिर प्रूफ देखते हैं। देखिए हमने क्या कर लिया है, एक्स कॉमा वाई दो पॉइंट को यू में ले लिए हैं और दोनों को नॉट इक्वल बता दिए हैं। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमने क्या मान लिया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल यू में है और एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है। तो हमने क्या मान लिया है, कैपिटल वी ऑफ जेड को जी ऑफ एक्स कॉमा जेड, और यहाँ पास क्या है जेड वो बिलोंग्स टू यू में है। सिमिलरली डब्ल्यू ऑफ जेड को क्या मान लिया है, जी ऑफ वाई कॉमा जेड, और यहाँ भी जेड डब्ल्यू में है। अब यहाँ देखिए ये वाई और ये जेड दोनों डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पास भी एक्स और जेड दोनों डिस्टिंक्ट है। मतलब कि क्या है, यहाँ पास x नॉट इक्वल्स टू जेड। सिमिलरली यहाँ पास भी लिए हैं हमने y नॉट इक्वल्स टू जेड। हम जानते हैं कि ग्रीन फंक्शन हार्मोनिक होता है, और हार्मोनिक का क्या मतलब होता है कि ट्रायंगल ऑपरेटर डेल u इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पास क्या लिए हैं हम, g लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑपरेटर g इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये आया है लाप्लास इक्वेशन से। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या लिया है हमने, जी को हार्मोनिक ले लिया है कि जी हार्मोनिक है। इसका क्या मतलब है कि ट्रायंगल ऑपरेटर डेल जी इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये किसका फंक्शन है, एक्स कॉमा जेड। सिमिलरली ट्रायंगल ऑपरेटर डेल जी वाई कॉमा जेड, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ये दोनों अगर हार्मोनिक हो गए तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए ये जी और ये जी दोनों अगर हार्मोनिक हो गए तो इसके साथ जो इक्वल्स टू में है वो भी तो हार्मोनिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ जेड और डब्ल्यू ऑफ जेड दोनों ही हार्मोनिक हो जाएंगे। और हार्मोनिक लिखने का तरीका क्या है, ये देखिए यहाँ पास लिखा है हमने ट्रायंगल ऑपरेटर डेल वी ऑफ जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये ट्रायंगल ऑपरेटर डब्ल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब वी और डब्ल्यू दोनों ही हार्मोनिक हो गए। अब हम जानते हैं कि ग्रीन्स फार्मूला ये होता है, तो अब ये लेके चल रहे हैं। ये हमने डायरेक्ट पुट कर दिया है क्योंकि हम जानते हैं ग्रीन्स फार्मूला किस तरीके से लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ डायरेक्ट ग्रीन्स फार्मूला लिख दिया है, इसको प्रूफ नहीं किया है। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ग्रीन्स फार्मूला क्या है, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन यू ऑफ वाई ट्रायंगल ऑपरेटर डेल फाई ऑफ वाई माइनस फाई ऑफ वाई माइनस एक्स ट्रायंगल ऑपरेटर डेल यू ऑफ वाई, और ये बाहर डी ऑफ वाई, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ वी एप्सिलॉन लगाई है, जिसकी वैल्यू क्या है u माइनस बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था कि g इज़ हार्मोनिक, मतलब ये देखिए g हार्मोनिक हो गया तो इसके साथ जो इक्वल्स टू में है ये सब भी तो हार्मोनिक हो जाएंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा कि फाई भी हार्मोनिक हो जाएगा, क्योंकि जी हार्मोनिक है तो उसके साथ इक्वल्स टू में जो है फाई ये भी हार्मोनिक हो जाएगा। और हार्मोनिक होने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल ऑपरेटर डेल फाई ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं। यहाँ फाई के साथ क्या है, फाई ऑफ वाई माइनस एक्स, तो हो जाएगा ट्रायंगल ऑपरेटर डेल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखिए हमने यहाँ पर वही लिखा है कि जी हार्मोनिक है तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो हार्मोनिक। और हार्मोनिक का मतलब क्या है, हार्मोनिक होने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल ऑपरेटर डेल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये फाई की वैल्यू को हम वही ग्रीन्स फार्मूला जो कि इक्वेशन 4 में है उसमें पुट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को ले रहे हैं और फाई की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर ट्रायंगल ऑपरेटर डेल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो रख दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बस क्या बच जाएगा, ये वाला सेकेंड टर्म बच जाएगा। मतलब कि हमारे पास सिर्फ ये माइनस साइन के साथ ये वाला टर्म बच जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पास वही लिखा है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन के साथ वी एप्सिलॉन, और ये सेकेंड टर्म माइनस फाई ऑफ वाई माइनस एक्स ट्रायंगल ऑपरेटर डेल यू ऑफ वाई डी वाई।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है हमने, माइनस साइन को बाहर ले लिया है और बाकी टर्म को एज इट इज रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स कॉमा वाई हमने इक्वेशन 1 और 2 में क्या रखा था, यहाँ देखिए हमने इक्वेशन 1 में क्या रखा था, जी ऑफ एक्स कॉमा जेड इक्वल्स टू वी ऑफ जेड रख देते, जी ऑफ एक्स कॉमा जेड इक्वल्स टू वी ऑफ जेड है। और सिमिलरली इक्वेशन 2 में क्या है, जी ऑफ वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ जेड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जी ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखेंगे तो यहाँ भी वी ऑफ वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम y की जगह z रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x कॉमा जेड हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v ऑफ z। तो यही वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया है, यहाँ पर देखिए x कॉमा वाई की जगह हम क्या रख रहे हैं, x कॉमा जेड, और g ऑफ x कॉमा जेड को क्या लिख सकते हैं, v ऑफ z। ये कहाँ से आया है, इक्वेशन 1 से। तो सिमिलरली v ऑफ z, फिर इस राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने सेम एज इट इज रख दी और ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स कॉमा जेड। ये देखिए हमने वही लिखा है और नाम दे दिए हैं इसको इक्वेशन 5। अब वी ऑफ जेड की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू ऑफ जेड की वैल्यू भी निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 वी ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लिए है, उसी तरह हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू ऑफ जेड की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब डब्ल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस फिर से सॉल्व कर सकते हैं और डब्ल्यू ऑफ जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ बस हमने क्या किया था, वी ऑफ जेड को जी ऑफ एक्स कॉमा जेड लिए थे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए जहाँ जहाँ ये एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, वाई, और सेम इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए हमने सेम लिखा है, बस क्या किया है, एक्स की जगह वाई पुट कर दिया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डब्ल्यू ऑफ जेड की वैल्यू आ गई। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 6। अब देखिए ये इक्वेशन 5, ये वाला इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, इसमें बस डिफरेंस क्या है, वेरिएबल का, एक में x है और एक में y है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वेरिएबल का, x और y का, एक में x है और दूसरे में y है। अगर हम x टेंड्स टू y कर देंगे तो हम ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं, मतलब कि इक्वेशन 5 इक्वल्स टू इक्वेशन 6 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पास क्या लिखा है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 उसको कंबाइन करके क्या लिख दिए हैं, वी ऑफ जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ जेड, और इसकी कंडीशन क्या है, x टेंड्स टू y, मतलब अगर x टेंड्स टू y होगा तब हम लिख सकते हैं वी ऑफ जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ जेड। अब इक्वेशन 1 और 2 से वी ऑफ जेड और डब्ल्यू ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ इक्वेशन 1 वी ऑफ जेड की वैल्यू और डब्ल्यू ऑफ जेड की वैल्यू यही हम वहाँ पर रख दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, जी ऑफ एक्स कॉमा जेड इक्वल्स टू जी ऑफ वाई कॉमा जेड। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, z टेंस टू y और यहाँ पर क्या कर देंगे, z टेंस टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर ये कंडीशन होता है कि यहाँ पर z टेंस टू y ले लिए हैं और यहाँ पर z टेंस टू x ले लिए हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, g ऑफ x कॉमा वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं, g ऑफ ये y कॉमा x, क्योंकि हमने यहाँ पास z की जगह y ले लिया है और यहाँ z की जगह x ले लिया है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, तो ये हमारे पास आया g ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू जी ऑफ वाई कॉमा एक्स, किस कंडीशन में, जब z टेंस टू y होगा और z टेंस टू x होगा, मतलब कि z टेंस टू y लेंगे एंड z टेंस टू x लेंगे, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला इक्वेशन, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए यही स्टेटमेंट में दिया गया था और हमें प्रूफ करना था यही वाला इक्वेशन, और यही क्या होती है, ग्रीन्स फंक्शन की सिमेट्री होने की कंडीशन, मतलब कि सिमेट्रिक बताने के लिए हमने ये प्रूफ किया है और स्टेटमेंट में हमने यही लिया था। देखिए स्टेटमेंट में यही प्रूफ करना था और हमने सॉल्व करके यही इक्वेशन लाया है, तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और इसी को क्या कहा जाता है, सिमेट्री ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।